हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ओके। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स, देन नंबर वन, कैपिटल ए यूनियन बी होल complement equal to a complement intersection b complement. A union b whole complement equal to a complement intersection b complement. ओके, पहले देखो इसको प्रूफ करूंगा। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। x कहाँ पे है? x है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट में। तो x कहाँ पे नहीं होगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये मैं बोला हूँ वीडियो में, कॉम्प्लीमेंट वीडियो में, अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट में होगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a में होगा। वैसे ही अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट में होगा, इस फिगर को देखो, इस फिगर को, ये a हुआ और ये a कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर x कैपिटल A, अगर x a कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है a कॉम्प्लीमेंट। अगर x a कॉम्प्लीमेंट में रहेगा तो x a में नहीं रहेगा। वैसे ही अगर x belongs to a union b whole complement, x does not belongs to a union b। इसका मतलब क्या? x a में नहीं है, x b में नहीं है, a सेट में x नहीं है, b सेट में x नहीं है। therefore imply x does not belongs to capital A and x does not belongs to capital B। यहाँ पे और नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज यहाँ यूनियन है तब भी और नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि x तो कहाँ पे भी नहीं है, x तो a पे भी नहीं है, x तो b पे भी नहीं है, तो और देख क्या होगा? x दोनों सेट में नहीं है, इसलिए लिखे x does not belongs to capital A and x does not belongs to capital B। तो x a में नहीं है तो x कहाँ पे होगा? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट में। अगर x a में नहीं है तो x कहाँ पे होगा? a को छोड़ के बाकी जगह a कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा। ऐसे ही अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b में नहीं है तो x कहाँ पे होगा? x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो x a कॉम्प्लीमेंट में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है, तो x कहाँ पे है? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर देखो, पहले में लिखे x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हम लोग को मिला x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे हुआ? देखो, अगर x बिलोंग्स टू कैपिटल A सेट में होता है, आफ्टर सम स्टेप हमको मिला x बिलोंग्स टू कैपिटल B में भी है, इसका मतलब हुआ A सबसेट B होगा। इसी तरह सेकंड केस में करूँगा, अगर y बिलोंग्स टू कैपिटल B में है, आफ्टर सम स्टेप y बिलोंग्स टू कैपिटल A में होता है, इसका मतलब हुआ B सबसेट है। तो इसको 1 दो, इसको 2 दो। A सबसेट B, अगेन B सबसेट है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? A एंड B इक्वल सेट। इसी तरह लेट y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? y ये दोनों का कॉमन पोर्शन में है, इसका मतलब y a कॉम्प्लीमेंट में ही होगा एंड y b कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। नाउ y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो y कहाँ नहीं होगा? y डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर ये y लिखो, अगर y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट में है तो y a में नहीं है। y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में y है, तो y कहाँ नहीं है? y a में नहीं है। इसी तरह y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से बोल सकता हूँ y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो y a में नहीं है, y b में नहीं है, y a में नहीं है, y b में नहीं है, तो y a यूनियन b में भी नहीं होगा।
एक एलिमेंट जैसे कि देखो ए में समझो 1 2 है और बी में देखो 3 2 3 है। तो तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 होगा। 4 क्या होगा? 5 क्या होगा? बिकॉज 4 5 तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो 4 एंड 5 ए यूनियन बी इसके अंदर भी नहीं होगा। इसी तरह y ए सेट में नहीं है, y बी सेट के अंदर नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो y does not belongs to A union B, तो imply y belongs to A union B whole complement, fits a complement law। अगर y A union B के अंदर नहीं है तो y कहाँ पे होगा? y belongs to A union B whole complement में होगा। तो therefore यहाँ पे let y belongs to A complement intersection B complement, यहाँ से निकाले y belongs to A union B whole complement। therefore A complement intersection B complement subset A union B whole complement। Therefore from 1 and 2 we can say A union B whole complement equal to A complement intersection B complement। समझे? तो एक प्रॉब्लम से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो, if U 2 3 5 7 9 is the universal set, कैपिटल A 3, 7 और B के अंदर है 2 5 7 9, देन वेरीफाई A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले स्टेप 1 A यूनियन B निकालो। कितना होगा? A को देखो, B को देखो, क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। मतलब A और B के अंदर जो जो एलिमेंट है सब कहाँ पे होगा? A यूनियन B के अंदर होगा। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट U माइनस ए यूनियन बी। U में क्या क्या है? 2 3 5 7 9 एंड ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या है? 2 3 5 7 9। माइनस करो। इसका मतलब क्या होगा? U में होगा लेकिन A यूनियन बी के अंदर नहीं होगा। देखो दोनों सेट सेम हो गया तो माइनस करने से नल हो जाएगा। जैसे कि देखो 2 माइनस 2 क्या होता है? 0 होता है पर नल होता है। 3 माइनस 3 0 पर नल होता है। यहाँ पे देखो दोनों सेट सेम हो गया। U में है 2 3 5 7 9 एंड A यूनियन B के अंदर है 2 3 5 7 9, तो माइनस करने से नल ही होगा। ये डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये भी मैं वीडियो में बोला हूँ। U में होगा लेकिन A यूनियन B के अंदर नहीं होगा। लेकिन देखो A यूनियन B के अंदर 2 है तो 2 नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 5 है नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, 9 है नहीं होगा। यही सेम एलिमेंट यू के अंदर भी है। इसका मतलब नल सेट हो गया। दोनों सेट इक्वल हो गया, माइनस करो, नल सेट हो गया। ठीक है, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट देखो। क्या होगा? यू माइनस है, यू के अंदर क्या क्या है? 2 3 5 7 9 और ए के अंदर 3 7, तो यहाँ से 3 7 माइनस कर दो। प्लेन बेसिक कंसेप्शन, इस सेट से 3 7 माइनस कर दो तो क्या होगा? 2 होगा, 3 माइनस नहीं होगा, 5 होगा, 7 नहीं हो गया, माइनस हो गया, 9 होगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी, यू लिखो 2 3 5 7 9, बी लिखो 2 5 7 9, तो 2 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, 7 9 माइनस कर दो, तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ऐसे लिखने से हम लोग अच्छे तरह समझ में आता है तो कौन सा एलिमेंट माइनस होगा। 2 माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, 7 माइनस हो गया, 9 माइनस हो गया, तो कौन सा एलिमेंट बचा? 3, तो 3 लिखो। नाउ एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉमन पोर्शन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है 2 5 9। ए के अंदर है 2 5 9 और बी के अंदर है 3। ये ए सेट है, ये बी सेट, तो दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? ए के अंदर है 2 5 9, बी के अंदर 3, दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, नल हुआ। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नल हुआ। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी नल हुआ एंड ए
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी नाल हुआ, वेरीफाई हो गया। तो डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।